बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। आज जो है ना वो धूप बहुत ज़्यादा प्यारी निकली हुई थी और वैसे भी सर्दियाँ काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है तो सर्दियाँ आ चुकी हैं और काफ़ी दिनों से मैंने सोचा कि प्लांट्स जो हैं वो उनकी गार्डनिंग नहीं करी थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो प्लांट्स की गार्डनिंग भी कर देते हैं और साथ साथ जो है वो आप लोगों के साथ गपशप भी लगाते हैं। तो आज जो था वो मुझे लगा कि एक बहुत ही कॉमन जो इशू है उसके ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए। ये जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हम लोग टॉपिक्स पर बात करते हैं, लेकिन जो टॉपिक हमें ज़्यादा फेस करना पड़ता है वो जो है वो यही आता है कि हम अपनी बेटियों के जो हैं वो रिश्ते कहाँ पर करें, किन जगह पर, किस तरह की फैमिली हो, उनका बैकग्राउंड क्या हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस बात पर जो है वो थोड़ी सी डिस्कस करी जाए कि भाई के रिश्ता जो है बेटियों का वो कहाँ किया जाए और अपनी बेटियों के लिए जो रिश्ता है वो किन घरानों में करें। ये जो ये वाला टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि हम लोग जब अपनी बेटियों की शादी कर लेते हैं ना तो फिर जो प्रॉब्लम्स बाद में फ़ेस करना पड़ती हैं ना वो खाली बेटी को ही नहीं करनी पड़ती, उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं। और हम लोग अपनी जल्दबाजी में जैसे बच्चियों के रिश्ते कर देते हैं बगैर कुछ सोचे समझे, तो फिर वो सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेरेंट्स को ही फेस करना पड़ती हैं। और आप यकीन जाने औलाद का जो दुख है वो बहुत ही अज़ियतनाक होता है। अल्लाह ताला किसी को भी औलाद का दुख ना दे, आमीन। और हमारी ज़रा सी लापरवाही और जल्दबाज़ी की वजह से जो है वो हमारी बेटियों की लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है और सारी ज़िंदगी जो है ना वो मतलब पेरेंट्स को ही वो प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं। और इस सिलसिले में जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट पेरेंट्स फिर डिफरेंट डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो फिर जब भी हमारे माइंड में यही होता है कि अगर हमें कोई भी रिश्ता खाता पीता घराना मिलता है तो हम शादी कर देते हैं, हम बगैर कुछ सोचे समझे कि लड़का किस तरह का है, बैकग्राउंड क्या है, बस ख़ानदान अच्छा हो तो शादी कर देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें। जब भी अपनी बेटियों की शादी करें तो बड़ा सोच समझ कर करें। बाज़ पेरेंट्स बेटियों से तंग आकर अपनी बच्चियों की शादी कर देते हैं, मैंने इस तरह के भी बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं। तो फिर बगैर कुछ जांच पड़ताल किए कोई सा भी रिश्ता देखा तो शादी कर दी, ये सोच कर के चलो अपने घर चली जाएगी, हमसे इसकी जान छूट जाएगी। तो वो ये नहीं सोचते कि अगर वो बेटी के साथ गलत करेंगे, उसके साथ जल्दबाजी कर देंगे तो उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगी, जो प्रॉब्लम वो खुद फेस करेगी अपने ससुराल में। तो वो फिर उन पेरेंट्स को भी अगर वो कुछ हो जाता है, खुदा ना करे बेटी के साथ कुछ हो जाता है, तो वो तो अपने मायके में आ जाएगी, तो फिर उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। तो फिर जितनी ज़्यादा जो है वो शादी से पहले पेरेंट्स की ज़रूरत होती है लड़की लड़की को, उससे शादी के बाद उससे कहीं गुना ज़्यादा उसे अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि बेटियों का रिश्ता देखते वक्त ड्रॉप डाउन खुल जाती है लिस्ट कि फैमिली जो है वो छोटी हो, लड़का कमाता अच्छा हो, खूबसूरत हो, तो बस ये वाली चीज़ें मैटर करती हैं। तो फिर पेरेंट्स क्या कि हाँ भाई बस ये वाली चीज़ें हैं तो ठीक है रिश्ता कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम जिसके साथ बच्ची की शादी कर रहे हैं उस लड़के के जो हैं वो उसकी इखलाक, उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी और उसकी शराफत, उसकी सोच, उसकी शख्सियत, इन सब चीज़ों पर जो है हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और फिर एट दी एंड क्या होता है कि जब हम जल्दबाजी में अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं तो फिर जब लड़के के इस तरह की केसेस सामने आते हैं तो फिर लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान, और फिर वो बेचारी सर पीटे तो और क्या करे, अपने पेरेंट्स को ना बोले तो फिर और क्या करे भाई, जिन्होंने उसे इस रिश्ते में बांधा। तो
मेरे ख़्याल से जो है ना, वैसे मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है कि वो सूरत से ज़्यादा जो है वो सीरत मायने रखती है, और आप लोग भी इसी चीज़ से सेटिस्फाई हैं। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या ख़्याल है कि सूरत से ज़्यादा जो है वो सीरत मायने रखती है कि नहीं रखती। क्योंकि सूरत अच्छी ना भी हो तो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर सीरत अच्छी ना हो तो गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता, नामुमकिन है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो इखलाक मैटर करता है। ठीक है, अगर आप लोग मेरी इस बात से सेटिस्फाई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा। और उसके साथ साथ जो है ना, अगर लड़का ये ना देखा जाए कि उसकी फैमिली जो है वो लड़का अच्छा है, खाली लड़का ही ना देखा जाए, बल्कि उसकी फैमिली और उसका बैकग्राउंड भी देखा जाए कि लड़के के साथ साथ, क्योंकि लड़का जो है उसने तो काम पर चले जाना होता है। ठीक है, वो ड्यूटी पर चला गया, कमाने चला गया, लेकिन पीछे लड़की को उसकी फैमिली के साथ रहना पड़ता है। उसके घर के अफराद जो हैं उनके साथ उसे सारी लाइफ स्पेंड करनी पड़ती है, सारा डे उसका वहाँ गुजर जाता है। तो उसके बैकग्राउंड में देखें, उसकी फैमिली देखें। और एक बात जो मुझे लगता है कि जिन घरों में औरतों का राज होता है ना, जिन घरों में औरतों की मानी जाती है, उन घरों में कभी भी शादी ना करें यार। मुझे जो चीज़ लगती है ना, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, और मैंने जो चीज़ सीखी है ना, कि हमेशा जिस घर में मर्द की हुक्मरानी होती है ना, वही घर जो है वो जन्नत बनते हैं। तो मुझे ये वाला टॉपिक जो था वो लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए। आई होप कि आप लोग भी मेरी इस बात से ज़रूर सेटिस्फाई होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और मज़े के व्लॉग्स और इस तरह की वीडियोस लेकर आऊँ। और सोशल टॉपिक्स पर भी हम मज़ीद इससे जो है वो गुफ्तगू करेंगे। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा कि मैं और किस तरह के टॉपिक्स पर जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, और क्या क्या आप चीज़ें मुझसे चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा। तो इसके अलावा जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है और भी बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।